अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका मेज़बान गुलतासिब और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल चैनल गुल न्यूज़। आज हम मौजूद हैं सबा गुल के पास और आज एक नई बात आपके सामने ला रहे हैं कि सबा गुल से ये हम आज का ये सवाल करेंगे कि मुख्तलिफ हमने इनकी वीडियोस चलाई, मुख्तलिफ ग्रुपों में वो चीज़ शेयर हुई कि जो ख़रीदा फ़रोख्त है ट्रांसजेंडर की, आया कि उस पर कितने फ़ीसद अमल हुआ, अमल दरामद हुआ, आया कि जितने हमारे सरकारी अदारे हैं, पैमरा के हैं या जितने भी सरकारी हमारे अदारे हैं, उन्होंने आपका कितना साथ दिया इस आपके मेन एजेंडे में। और आप हमें ये चीज़ बताएंगे कि जो आपका ख़रीदा फ़रोख्त का ट्रांसजेंडर कर रहे थे गुरु माफिया, उन्होंने ये चीज़ आपकी वीडियो के बाद ज़्यादा ये चीज़ करनी शुरू कर दिया है। जानते हैं सबा गुल की ज़ुबानी कि ये चीज़ क्यों वायरल हो रही है ज़्यादा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपकी सबा गुल। एक तारीख़ मैंने रखी थी आज़ादी की। आज़ाद होना कोई गुनाह नहीं, कोई जुर्म नहीं, हर किसी का राइट है। वो जानवरों को किले में बांध दिया जाता है रस्से के साथ, संगल के साथ। इंसान तो इंसान होता है। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है पाकिस्तान के अंदर मैंने एक ऐसी तारीख़ चलाई, आज़ादी की तारीख़, जो गुरु माफिया से ग़ुलामी की ज़िंदगी मेरे ट्रांसजेंडर ख्वाजा साहब बसर कर रहे थे। तारीख़ तो चल गई, मगर तारीख़ के बाद वीडियो देखने के बाद लोगों ने बहुत हलचल मचा दिया। उन्होंने बनाकर आज मेरा उनके लिए एक पैगाम है, एक मैसेज। एक सबा गुल है और दूसरी पाकिस्तान की नामी गरामी किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं। बुजुर्ग के होठों पे देखो महक मलिक का नाम, बच्चे के होठों पे देखो महक मलिक का नाम है, और हर रंग रंग की दुनिया में देखो पूरी दुनिया पे महक मलिक का नाम है। फ़ख्र है पाकिस्तान के उस सटार के ऊपर। उसने अपनी ज़िंदगी का अहम फ़ैसला आसान किया सबके लिए। फ़ैसला मैंने भी किया। बड़ा वक्त हो गया ये फ़ैसला करने के बाद, बड़ी सोच बचा रही मुझे, यानी कि ये फ़ैसला मेरे लिए इंतहा मुश्किल था, मगर मैंने हिम्मत की, इस फ़ैसले को कर दिखाया। उसके बाद पाकिस्तान की गवर्नमेंट की मैं शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने भरपूर तरीके से मुझे यकीन दिलाई और साथ देने का वादा किया। एजेंसियों ने वादा किया, मीडिया ने मेरे साथ वादा किया, यानी कि हम आपका भरपूर तरीके से साथ दें। सवाल फ़कीरी क्या होती है, उसके बाद ये पेशा क्या होता है, उसके बाद ये गुरु चेला क्या होता है। फ़कीरी वो होती है अल्लाह को राज़ी करना, फ़कीरी वो होती है अपने रंग में दूसरे को रंगना। ये कौन सी फ़कीरी है? इतने गुरूर और तकब्बर वाली फ़कीरी, जिसमें दूसरों के बच्चों को बेचना, दूसरे के बच्चों को ख़रीदना। अगर वो जिस इलाके में रहता है वहाँ भी उसके भी पैसे देने पड़ते हैं, जहाँ से वो खुसरा बनता है वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं, जिस घर से आता है वहाँ भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। क्या ये ख़रीदा फ़रोख्त नहीं? और क्या है ये? रस्म नहीं, यजीज़ों वाला काम है। और दूसरे आप मेरा सवाल जो था, मैंने कहा यानी कि गुरुओं की ग़ुलामी। मैंने किसी वीडियो में सुना है, आप अपने माँ बाप को क्यों देते हैं? आप बहन भाई क्यों पाल रहे हैं? किसको पालें? कुछ इसकी चीज़ का जवाब दें, किसको पालें? मैं तो कहती हूँ, जो इंसान अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर सकता वो फ़कीर कैसे बन सकता है? जिसका माँ बाप राज़ी नहीं है उसका खुदा कैसे राज़ी हो सकता है? ये उन लोगों को होश दिलाने के लिए ये अल्फाज मैंने शेयर किए, जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो माँ बाप राज़ी नहीं है, उसका खुदा कभी राज़ी नहीं हो सकता। खुदा राज़ी नहीं तो फिर आप फ़कीर किस तरह बनेंगे? मुझे इस चीज़ का जवाब देना। लिहाजा पाकिस्तान की गवर्नमेंट के आगे, पाकिस्तान की एजेंसियों के आगे, पाकिस्तान के रहनुमा के आगे, हर इदारे में ये चीज़ ओपन हो चुकी है। बहुत मज़ेदार होकर ऐसा प्लेट में सजाकर इस तारीख़ को हमने ओपन किया ताकि सबको पता चल जाए एक इंसान के अपने जिस्म में कितना ख़र्चा होता है, उसके लिबास में कितना ख़र्चा होता है। क्या वो बीमार नहीं हो सकता? क्या वो नंगा फिर के, नंगा जाकर वो डांस करे? क्या उसकी
بناوٹ میں یعنی کہ کوئی شک ہوگا، ہمیشہ عورت اپنے خامد کے لیے جچتی ہے اور بن سور کر آتی ہے، اور خواجہ سراں پیسہ کمانے کے لیے بنتا سورتا ہے، کبھی ایک دن نہیں گئی مانگنے کے لیے۔ یہ لباس تو میرا بھی ہے، میں اس کی قدر کرتی ہوں، میں اس کی عزت کرتی ہوں، اور میں اپنے باپ کی خدمت دار ہوں، ساری دنیا کو پتہ ہے۔ ان کا پیمپر چینج کرتی ہوں، ان کو نہلاتی دلاتی ہوں، ان کی خدمت کرتی ہوں، اللہ کو تو راضی کر رہی ہوں۔ بد نصیبو، آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بھی چھین لی ہے، اللہ نے یہ استقامت بھی آپ سے چھین لی ہے، تمام نعمتیں، تمام فضیلتیں اللہ نے آپ سے چھین لی ہیں۔ ہوش میں آؤ، ہوش میں آؤ، آپ فقیری کرو، ہم نہیں کہتے نہ کرو، آپ ہر چیز کرو، ہم منع کسی چیز سے نہیں کرتے۔ تو ایک چیز میں ضرور کہوں گی، یہ بیچنا بٹانا بند کر، کیونکہ پاکستان کا آئین اس چیز کے سخت مخالفت کر رہا ہے۔ یاد رکھنا، میں کسی کی نوکر یا تابع دار بن کر یہ کام نہیں کروں گی، نہ میں کہوں گی اونچا مکانہ والی، نہ میں کہوں گی میں ویوں کی مالک ہوں، نہ میں کہوں گی میں آن شان والی ہوں۔ میں ایک گداگر ہوں، میں ایک عاجز انسان ہوں، بہت چھوٹا انسان، بہت چھوٹا، مگر میری سوچ انسانوں جیسی ضرور ہے۔ میں ایک انسان ہونے کے رشتے ان امتیازی سلوک کرنے والوں کے ساتھ، بے درد سلوک کرنے والوں کے ساتھ، انتہا قسم کا ظلم کرنے والوں کے ساتھ، اور ظلم کی انتہا اور اخیر کرنے والوں کے ساتھ میں آج کھڑی ہوں آپ کے ساتھ۔ جو مقابلہ کرنا ہے کرو۔ اور ایک اور چیز میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، آپ نا میرے اوپر پرچے کرواؤ، گورنمنٹ سے آپ بھی لڑو، میں بھی لڑوں گی، مطالبہ کرو، میں آج ہم مقابلہ کر لیتے ہیں، کون جیتے گا کون ہارے گا، بیچنے والا یا آزاد کرنے والا۔ اللہ حافظ۔ یہ تھی صبا گل، اور یہ تھا آج کا ان کا پیغام ہمارے ایجنسی کے لیے، ہماری پاک آرمی کے لیے اور مختلف سرکاری اداروں کے لیے، کہ جو صبا گل نے یہ اپنی زبانی آپ کو بتایا کہ وہ سرکاری ادارے ان کے ساتھ چل رہے ہیں، اور خریدہ فروخت کے بارے میں انہوں نے جو بات کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ میں بھی میدان میں کھڑی ہوں، آپ لوگ بھی آ جائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ میں غلط ہوں یا آپ لوگ غلط ہیں جو خریدہ فروخت کر رہے ہیں، اور میں نے تو ایک آزاد تحریک چلائی ہے اور اسی کے ساتھ میں چلاتی رہوں گی۔ ٹرانسجینڈر آج بھی میرے ساتھ ہیں، کل بھی میرے ساتھ ہے، اور آئے دن تک میرے ساتھ چلتے رہیں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان گلتاصف کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔